श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भगवान राम लक्ष्मण युद्ध में जा रहे हैं, कभी लक्ष्मण कभी सीता और राम तीनों की बटोई बसे जो ऐसा नगर में देख लेते हैं वे लोग धन्य हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी छवि कभी देखी भी नहीं है। और तब श्री रामचंद्र जी और सीता जी को थकी हुई जानकर समीप के फिर एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी पीकर उस दिन वहीं ठहर जाते हैं और कंदमूल फल खाकर रात भर विश्राम करते हैं। प्रातः काल स्नान करके रघुनाथ जी फिर आगे की ओर चले और वहाँ सुंदर एक तालाब देखा। पर्वत को देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन पवित्र हैं और सरोवर कमल और वनों से फूलों से सज रहा है। इस प्रकार अब वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल में श्री रामचंद्र जी हर्षित हो गए और रघुनाथ जी श्रेष्ठ राम जी का आगमन देखकर मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें लेने के लिए आगे दौड़े चले आए। तब श्री राम जी को देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम किया और विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। मुनि कहे राम दंडवत कीना, आशीर्वाद प्रवर दीना। मुनि कहे राम दंडवत कीना, आशीर्वाद प्रवर दीना। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, करे तनमान आश्रम आने। मुनि भरे अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मगाए। सिया सौमित्र राम फल खाए, प्रतव मुनि आश्रम दिए सोहाए। इस प्रकार श्री राम जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और विप्रवर श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि हे भगवान, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सम्मानपूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम में ले आए। और आगे भगवान राम को कुछ देर वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी के प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके मधुर कंदमूल फल मंगवाए और सीता लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को देखकर, नेत्रों को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद आया और वे रघुनाथ जी के दर्शन करके धन्य हो गए। और कहते हैं, कानों को सुख देने वाली मधुर वाणी बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, ऐसा विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा। फिर जिस प्रकार श्री रानी कैकेयी ने वनवास दिया, ऐसा प्रकार की उन्होंने मुनि को कथा सुनाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वोदर जिम तुम रहा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन वन रानी। और देख पाए मुन राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जह रावर आय सो पाहोई, मुनि उपदेश उपदेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन कहते दुख लाई, नरेश बिनु पावक दाई। मंगल मूल बेपर तोसु, दाई कोट कुल भूसर रोसु। इस प्रकार उन्होंने कहा, हे प्रभु,
पिता की आज्ञा का पालन कर, माता पिता का हित, भरत जैसा माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना, फिर आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। और हे मुनिराज, आपके चरणों का तो दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। इस प्रकार आपकी जहाँ तक आज्ञा हो, जहाँ भी कोई मुनि और जगत को न प्राप्त आया हो, क्योंकि जिस मुनि और जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। और ब्राह्मणों का संतोष है, ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, क्योंकि भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देती है। इस प्रकार ऐसा कहकर हृदय में स्थान बतलाइए कि जहाँ मैं लक्ष्मण सीता जी सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्ते और प्याज घास की कुटी बनाकर दयालु कुछ, हे दयालु आप कुछ समय निवास करिए। और इस प्रकार कहते हैं, भगवान राम पूछ रहे हैं। तब राम जी की सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि बोले, हे धन्य है रघुकुल रूपी, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे कि आप सदैव वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। और हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक और जगदीश्वर हैं। आप जानकी जी, आपके स्वरूप आप माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रूप का पाकर जगत का सृजन पालन करती हैं। और शेष जी लक्ष्मण जी हैं, देवताओं कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आए हैं। इस प्रकार राम स्वरूप तुम्हार, बचन गोचर बुद्धि पर, अविगत कथय अपार, नेति निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के गोचर है, बुद्धि से परे है, कथनीय। और इस प्रकार आपका वर्णन तो वेदनीय भी कर पाते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को नचाने वाले हैं। एक जब भी आपके मर्म को कोई नहीं जानता, तो तब और कौन आपको जानने वाला है। ये वही जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते तो वही हैं। आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय में बसने वाले, हृदय को शीतल करने वाले भगवान, आपकी जय हो। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तुम ही को जान निहारा। सोई जानहि जे जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत और चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धर्यु संत सुर, प्रकाजा कजम करम जस प्राकृत राजा। हे राम, आप जगत के दृश्य को देखने वाले हैं, और आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को नचाने वाले हैं। आपकी तो महिमा बड़ी है, और आपको वही जान सकता है जिसे आप जना देते हैं, जानते वही हैं। हे रघुनंदन, आप भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं, और आपका चिदानंद देह सब प्रकार से युक्त है। और जिन्होंने आपको पहचान लिया है वही जान पाते हैं, सब लोग नहीं जान पाते, क्योंकि आपकी महिमा बड़ी है, अनंत है। और इस प्रकार हे राम, आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु ज्ञानी जन भी सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस प्रकार यथा मनोचित व्यवहार करना ठीक है। और कहते हैं, आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह कुछ
पूछते चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो ऐसा स्थान बता दीजिए, मैं तो आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस भसने मुझे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खोलकर जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्कुराए और बोले। वाल्मीकि जी हृदय हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण सहित निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों की नदियाँ हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंस कहे बहुरी, वाणी मधुर अमहि रस बोरी। सुनहु राम अब कहो उनके ताज, बसहु सिय राम लखन इनके ताज। सुनहु राम अब कहो उनके ताजा, बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुअग हरि नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहो मृग रूरे। लोचन लाक्षातक जिन करि राखे, रहय दरस जलधर अभिलाष। निध रही चरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सब सगुनायक। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन रिहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चलई, राम बसहु हिय तासु। इस प्रकार राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हे मुनि बताइए मैं कहाँ रहूँ। राम जी कहते हैं सुनिए, मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र की भांति और आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियाँ हैं, निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते। जिनके हृदय आपके लिए सुंदर घर और जिन्होंने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके सुंदर रूपी मेघ के सदा ही लालयत रहते हैं, जो भारी भारी नदियाँ और समुद्र झीलों का निरादर करते हैं। और ऐसे आपकी सुंदर देह रूपी पृथ्वी पर आप वहाँ निवास करिए। आपकी यश रूपी निर्मल मानसरोवर में आपकी जीव रहना है, इसलिए ऐसे स्थान पर निवास करिए हे प्रभु।